नमस्कार। जब कोई परिवार में छोटा परिवार हो, वहाँ पे कोई मुखिया हो, तो वहाँ पे बस उसी का चलता है। लेकिन परिवार जब बड़ा हो, 20-25 लोगों का हो, तो वहाँ का जो मुखिया होता है, वो 4-5 लोगों से राय लेता है किसी काम को करने से पहले और तब वो काम करता है। बात आज हम एनडीए सरकार की करेंगे। एनडीए सरकार में इस बार इतनी पार्टियाँ हो गई है कि हर पार्टी के लोग से सलाह लेकर काम करना पड़ा है। अभी सबसे ज़्यादा नाक में दम एनडीए में बस बीजेपी वालों को 2 ही पार्टी किया है। वो पार्टी है एक टीडीपी जो आंध्र प्रदेश की है और दूसरा ये जेडीयू जो बिहार का है, नीतीश कुमार का जो पार्टी है। ये 2 पार्टी नाक में दम किया है कि हमको ये मंत्रालय चाहिए, हमको वो मंत्रालय चाहिए। और आखिर वो कौन-कौन से मंत्रालय हैं जो इन दोनों पार्टियों ने मांगा है? चलिए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले नमस्कार, मेरा नाम आदित्य सिंह है, आप बीपीएस न्यूज़ देख रहे हैं। बता दें लोकसभा चुनाव खत्म हो चुका है और उसका रिजल्ट भी आ चुका है। और रिजल्ट इस बार ऐसा है कि इंडिया और एनडीए की काफ़ी मतलब मिलजुल के, मतलब ये अगर इंडिया में वो टीडीपी और जेडीयू के नेता चले गए हैं तो इंडिया की सरकार बन जाएगी, इंडिया अलायंस की गवर्नमेंट बन जाएगी। और अगर ये एनडीए में वो सरकारें, वो दोनों पार्टियां चली गई तो एनडीए की भी सरकार बन जाएगी। काफ़ी टक्कर का चुनाव रहा, काफ़ी मतलब ये टक्कर की, ये जो अभी सरकार बनने जा रही है इसमें भी काफ़ी ज़्यादा परेशानियां हो रही है, काफ़ी ज़्यादा टक्कर है इस बार भी। और प्रधानमंत्री बन का जो नारा था या पूरे बीजेपी वालों का जो नारा था अब की बार 400 पार, वो हो नहीं पाया। चलिए बताते हैं कि इस बार सरकार किसकी बन रही है। सरकार तो एनडीए की ही बन रही है, तो आपको पता चल ही गया होगा। 8 या 9 जून को मोदी जी शपथ ले सकते हैं, ये खबर भी आ चुकी है, तो ये तो मालूम चल ही गया होगा। लेकिन मंत्रालय जो है उसको लेकर के नीतीश कुमार और ये चंद्रबाबू नायडू का क्या कहना है? इन 2 पार्टियों के कुछ जो मांग रखी गई है मंत्रालय पे, उसमें कुछ बताया गया है, कुछ जो मांग है इन लोगों की उसका कुछ लिस्ट है जो कि मैं आज बताने वाला हूँ। चलिए जेडीयू के नेता केसी त्यागी जी क्या कहते हैं सुनिए। हम 1 नेशन 1 इलेक्शन के पक्ष में हैं। 3 मांगे रखी हैं उन्होंने। दूसरा उन्होंने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर हमारा जो रुख पहले था वही अभी भी है। सभी स्टेक होल्डर्स से बात होनी चाहिए, उन्होंने ये यूनिफॉर्म सिविल कोड पे कहा। और तीसरा जो कि अहम, अभी मतलब लोकसभा चुनाव जब हम लोग कवर कर रहे थे तो इस मुद्दे पे काफ़ी ज़्यादा जो युवा थे 18 साल 20 साल 22 साल के, उनसे काफ़ी ज़्यादा इस मुद्दे पे बात हुई और काफ़ी ज़्यादा ये परेशानी के विषय सरकार के लिए भी रहा। सरकार से काफ़ी ज़्यादा नाखुश हैं लोग इस चीज़ को लेकर के। तीसरा क्या है, सरकार को दोबारा अग्निवीर पर विचार करना चाहिए। इसमें इसका काफ़ी विरोध हुआ है। ये नीतीश कुमार के पार्टी के जेडीयू के नेता कह रहे हैं जिनका नाम केसी त्यागी है। उन्होंने ये 3 बातें कही है, 3 मांगे रखी हैं। अग्निवीर को लेकर के उन्होंने कहा कि इस पे विचार करनी चाहिए, इस पे लोग काफ़ी विरोध कर रहे हैं। बात सही है, हमने भी लोकसभा चुनाव कवर किया, काफ़ी जगह ग्राउंड रिपोर्टिंग की, जहाँ हमें 22 साल 25 साल के लड़के मिलते थे जो आर्मी की तैयारी करते थे। वो काफ़ी नाराज़ है बीजेपी सरकार से, एनडीए सरकार के से इस चीज़ को लेकर के। सुनिए केसी त्यागी जी क्या कर रहे हैं, उनके मीडिया से वो क्या कुछ कहते हैं। अग्निवीर योजना को लेकर के मतदाताओं के एक हिस्से में नाराजगी रही है। हमारी पार्टी चाहती है कि विस्तार से उन कमियों खामियों को दूर किया जाए, जिसको लेकर के जनता ने। अब केसी त्यागी ने कुछ कहा तो इस पे अपोजिशन वालों का भी और जो साथ में उनका भी कुछ बयान आएगा। सुनिए सपा के अखिलेश यादव जी क्या कुछ कहते हैं। मैं समझता हूँ अग्निवीर व्यवस्था तुरंत खत्म होनी चाहिए। सरकार को स्वीकार करना चाहिए कि उनकी गलती है कि उन्हें अग्निवीर जैसी व्यवस्था नहीं लानी चाहिए। और न केवल अग्निवीर व्यवस्था खत्म होनी चाहिए, बल्कि बहुत से नौजवान जिनको रोजगार नहीं मिल पाया, फौज में जाना चाहते थे, उन्हें उम्र की छूट भी देनी चाहिए। सम्राट चौधरी भी इस पे बोले हैं। सम्राट चौधरी जो बिहार के डिप्टी सीएम हैं और ये बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने इस पे भी नीतीश कुमार की बोले हैं। नीतीश कुमार का साथ में जो उन पे जेडीयू के नेता हैं, इस पे उन्होंने भी काफ़ी पक्ष रखा है, उसको भी सुनिए आप क्या कुछ कहते हैं सम्राट चौधरी। राजनाथ जी ने अपना बयान दिया है, उस पूरी समीक्षा के लिए चिंता किया है। चलिए हम अग्निवीर के बारे में बताते हैं। अग्निवीर 2022 में आया था और 2022 में अग्निवीर की भर्ती शुरू हुई थी। ये 2022 में जब अग्निवीर के ये हुआ था, जिसके कारण से छपरा और बिहार के कई जिलों में ट्रेन को फूंक दिया गया था, ये टोल प्लाजा को तोड़ दिया था, काफ़ी ज़्यादा हंगामा छात्रों ने किया था, काफ़ी ज़्यादा मतलब इस पे किया था, कितने लोगों पे एफआईआर भी हुआ था जब अग्निवीर वाला ये आया था। लेकिन अग्निवीर का कुछ मैं बता दूं, अग्निवीर
जो आर्मी का डायरेक्ट भर्ती था वो बंद हो गया अग्निवीर के चलते। अब अग्निवीर से बहालियाँ हो रही है। अग्निवीर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के बहालियाँ होती है, जो कॉन्ट्रैक्ट पे काम होता है वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट पे इसमें बहालियाँ होती है। और जो बहाली होते हैं उसमें 25% ही लोग रह जाते हैं, बाकी 4 साल बाद निकल जाते हैं। इससे काफ़ी ज़्यादा लोगों को दिक्कत हुई, इस पर काफ़ी ज़्यादा विरोध हुआ। इस पर सम्राट चौधरी ने काफ़ी कुछ बोला। सम्राट चौधरी का एक और बाइट आप लोग देख लीजिए। कि 2025 में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए चुनाव में जाएगी। अरे तो इसमें दिक्कत क्या है? नीतीश कुमार जी की नेतृत्व में 1996 से भारतीय जनता पार्टी। सम्राट चौधरी ने उस बाइट में कहा कि 2025 का विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में होगा, वो जैसा बोलेंगे वैसा ही होगा। ये वही सम्राट चौधरी हैं जो कभी नीतीश कुमार को सीएम पद से हटवाने का शपथ लेते थे, कसम खाते थे कि सीएम नीतीश कुमार को ये मुख्यमंत्री पद से हटाएंगे तब अपना पगड़ी खोलेंगे, और पगड़ी उन्होंने नहीं खोला। पगड़ी उन्होंने अभी भी बांधा है, लेकिन नीतीश कुमार सीएम पद से हैं और अब उन्हीं के साथ है, तो साथ में गठबंधन में रह के बहुत कुछ झेलना पड़ता है। ये सब चीज़ें हैं। अब आते हैं बिहार से हैदराबाद की तरफ। हैदराबाद जहां टीडीपी के तरफ से एक सूची भेजी गई है जिसमें कुछ मंत्रालय हैं, उसकी मांग की गई है। वो मंत्रालय है सड़क एवं परिवहन मंत्रालय, जो कि पिछले सरकार में नितिन गडकरी जी के नेतृत्व में होता था। नितिन गडकरी जी उसके मंत्री थे। दूसरा है स्वास्थ्य मंत्रालय, जिसके मनसुख मंडाविया मंत्री थे पिछले सरकार में। इस बार देखिए कौन बनता है। इस बार टीडीपी से वो मांग की गई है कृषि मंत्रालय अर्जुन मुंडा, जो पिछले मंत्रालय में उसके ये मंत्री थे। चौथा है आईटी मंत्रालय, जिसमें ये अश्विनी वैष्णव जी हैं, और पिछली सरकार में अश्विनी वैष्णव जी थे। इस सरकार में देखिए कौन बनता है। और भी कुछ मंत्रालय हैं जिसकी मांग टीडीपी के द्वारा की गई है। और टीडीपी की एक महत्वपूर्ण मांग है जो कि टीडीपी की है कि टीडीपी की मांग जो है लोकसभा अध्यक्ष बनाने की मांग की गई है टीडीपी के तरफ से चंद्रबाबू नायडू को। लेकिन ये लोकसभा अध्यक्ष में बीजेपी मतलब थोड़ा सा मना कर रही है, और हो सकता है उपाध्यक्ष बना दे। अध्यक्ष बनाने की पुष्टि बीजेपी नहीं करेगी, बीजेपी अध्यक्ष उनको नहीं बनाएगी। और सबसे अहम जो मांग है वो जो 2014 से किया जा रहा है, उससे पहले भी किया जा रहा है, जो आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य की दर्जा, जैसे आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य की दर्जा की मांग की गई है, वैसे ही बिहार को भी ये विशेष राज्य दर्जा की मांग की गई है। ये दोनों राज्य की विशेष राज्य दर्जा की मांग की गई है। देखिए इस पे क्या निर्णय होता है। उसके बाद चिराग पासवान जी कहते हैं कि उनका जो बाइट आता है उस बाइट को भी हम चलाएंगे कि कोई मांग किसी भी पार्टी के द्वारा नहीं किया गया, कोई भी मांग नहीं हुआ है। अगर कोई कह रहा है कि मांग हुआ है तो वो झूठ कर रहा है। हम लोग का बस एक ही सपना है कि पीएम मोदी को प्रधानमंत्री बनाए और हम लोग उनके देख रेख में काम करें, और कोई नहीं है। चलिए, आपने जाना कि टीडीपी और जेडीयू की तरफ से क्या क्या मांग की गई। इस वीडियो को करते हैं समाप्त। इसमें एक जो मांग थी अग्निवीर वाला, वो अहम भूमिका थी। इस पर आप अपना कमेंट करिएगा। क्या नीतीश कुमार ने इस बार सही फैसला उठाया? काफ़ी मतलब सोच समझ के इस बार उन्होंने फैसला उठाया, लग रहा है काफ़ी मतलब जोरदार तरीके से फैसला उन्होंने लिया है। इससे काफ़ी उन पर जो प्रभाव है उन पर प्रभाव पड़ेगा। चलिए इस वीडियो को करते हैं पर समाप्त। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करिए।